नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने पर विचार करने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने देश में पर्यटन की संभावना के लिए आज पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यता का पर्यटन हमेशा एक हिस्सा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस साल केंद्रीय बजट में पर्यटन क्षेत्र को समग्र रूप से बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा की सुगमता बढ़ेगी तो पर्यटक आकर्षित होंगे। अगर हमारे देश में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी तो पर्यटकों की संख्या के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम और केदारनाथ धाम इसके जीवंत उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिक सुविधाएं, डिजिटल संपर्क, स्वच्छता और बेहतर अवसंरचना पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। श्री मोदी ने कहा कि और अधिक विदेशी यात्रियों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य नीति बनाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं फसल की स्थिति सामान्य है और इस फसल पर फिलहाल गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा है। गेहूं फसल की स्थिति की निगरानी के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा गठित एक समिति की बैठक के दौरान ये सर्वेक्षण सामने आया है। ये बैठक हाल ही में करनाल के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान में आयोजित की गई थी। समिति ने यह भी कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के प्रयासों से मौसम के दबाव झेलने वाली गेहूं की किस्में विकसित कर ली गई हैं। ऐसे में इन फसलों पर गर्मी का असर बहुत कम पड़ेगा। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ मौसम विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और गेहूं उपजाने वाले प्रमुख राज्यों के विशेषज्ञों ने बैठक में भाग लिया। उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद अब G20 द्वितीय सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक 21 से 23 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इस बैठक से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भी विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसी सिलसिले में कल RBI के उप महाप्रबंधक विकास अग्रवाल, सहायक महाप्रबंधक धर्मेंद्र कच्छावा और अन्य अधिकारियों ने उदयपुर में विचार विमर्श किया और प्रस्तावित गतिविधियों पर चर्चा की। हनुमानगढ़ के मेजर विकास भांभू की शहादत को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए थल सेना की ओर से जम्मू में प्रतिमा लगाई गई है। इसका अनावरण कल उनके माता पिता ने किया। विकास भांभू का सैन्य अधिकारी के रूप में पहला पदस्थापन 68 आर्म्ड रेजिमेंट में हुआ था। इसका मुख्यालय जम्मू में है। कल रेजिमेंट का 55वां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर विकास भांभू के सम्मान में ये कार्यक्रम भी रखा गया। सवाई माधोपुर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को संविधान, संसदीय प्रणाली, भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता, Y20 यूथ समिट इनिशिएटिव, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, वसुधैव कुटुंबकम और मिशन लाइफ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान आगामी महीने में होने वाले कैच द रेन 3.0 कार्यक्रम के पोस्टर और टी-शर्ट का विमोचन किया गया। इस अवसर पर युवाओं ने देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। सीकर के खाटूश्याम जी में फाल्गुनी एकादशी का मुख्य मेला आज भर रहा है। बाबा श्याम आज दोपहर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। खाटू नरेश का सूखे मेवों, गुलाब और विशेष इत्र से श्रृंगार किया गया है। मेले में अलग अलग थीम पर झांकियां सजाई गई हैं और भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की है। सुरक्षा की दृष्टि से 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मेले में स्काउट गाइड की टीमें भी व्यवस्था में योगदान दे रही हैं। 320 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।